Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins, page number 382 और हम 5 keys to wealth and happiness सीख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सीखा अपने फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज करना, रिजेक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होना और फाइनेंशियल प्रेशर्स को किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। और फिर हम चौथी की सीख रहे हैं, हैंडल कॉम्प्लेसेंसी। ये जो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, जैसे बस ठीक है, अच्छा है, ये भी हमारी ग्रोथ के लिए घातक होता है। एंड राइटर कहता है कि कॉम्प्लेसेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉफ़ी पॉट सेमिनार्स मीन्स ऐसे गेट टुगेदर्स, ऐसे लोगों का मिलना जुलना जहाँ पर हम लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होते हैं जो ज़िंदगी में बोर हो रहे होते हैं और उनके पास कोई इनेबिलिटी नहीं होती रिजल्ट प्रोड्यूस करने की। तो पेज नंबर 383 पे राइटर कहता है कि एक इंडियन वाइज मैन ने कहा है, स्पीक विद गुड पर्पस ओनली। मीन जो भी करना है, जो भी बात करनी है, एक ग्रोथ के लिए होना चाहिए, अच्छे पर्पस के लिए ही होने चाहिए। याद रखें कि जो भी हम इस यूनिवर्स में डालते हैं वो हमारी जिंदगी में वापस आता है। तो राइटर कहता है कि मेरा आपसे ये चैलेंज है कि ये जितना भी गार्बेज ऑफ लाइफ है इससे आप अलग रहें। और बहुत ही पावरफुल लाइन है, डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के उसको अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा ना बनाएं। तो अगर आपको मीडियोकर बनना है, कंप्लेसेंट बनना है, तो अपना समय आप बिताएं गॉसिपिंग करने के अंदर, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये समझ लें, यू विल हैव टू श्योरली चैलेंज योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ एंड मेक योर लाइफ वेरी स्पेशल। और उसके बाद में लास्ट की टू सक्सेस, दैट इज द 5th की टू सक्सेस, इज ऑलवेज गिव मोर देन यू एक्सपेक्ट टू रिसीव। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस फॉर्मूला है, क्योंकि वर्चुअली ये एक सच्ची खुशी भी देने की गारंटी रखता है। राइटर कहता है, मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या है जो जिंदगी को एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है। कहता है, लिटिल वॉइस इन माई हेड सेड, सीक्रेट ऑफ लिविंग इज गिविंग, कि हम किसी के लिए कुछ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वर्क करे तो आपको शुरू करना पड़ेगा सीख कर हाउ टू गिव। हम में से मोस्टली लोग लाइफ में ना ऐसी जिंदगी जीते हैं जहाँ पे हम सिर्फ ये सोचते हैं कि उनको रिसीव कैसे करना है। हम में से ना मोस्टली लोग ये सोचते हैं हमको रिसीव कैसे करना है। लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक समुद्र की तरह, जितना मर्जी लेते जाइए आपके लिए कम ही होता है। लेकिन उसको पाने के लिए भी सबसे पहले आपको देना पड़ेगा ताकि आप उस प्रोसेस को शुरू कर सकें। प्रॉब्लम क्या है कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमें मिले। तो एक कपल राइटर के पास आया जो कि एक काउंसलर भी है। मैंने ने कहा, मेरी बीवी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। वाइफ कह रही है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो अफेक्शनेट नहीं है। वो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे से दूसरा व्यक्ति पहले अच्छा व्यवहार करेगा। कैसी रिलेशनशिप है ये? रिलेशनशिप का की क्या है कि सबसे पहले आप देंगे और देते रहेंगे। और अगर आपने ये सोचा, चलो जी मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ और मैं स्कोर रख रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ मुझे मिले, मैं कर रहा हूँ मुझे कर मिले, अभी मेरा टर्न है, तो आप ये समझ लीजिए कि गेम तो जिंदगी की ओवर है। ये स्कोरबोर्ड ऐसे काम नहीं करता है। आपको ये जो देना है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्लांट, एक सीड की तरह बोना है और उसमें टाइम लगता है, उसको नर्चर करना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे ग्रो करें और फिर वहाँ से आपको हरियाली, खेती दिखाई दे। तो पेज नंबर 384 पे राइटर एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देता है कि समझिए आप मिट्टी के पास गए, सॉइल के पास गए, उसको बोला कि मुझे कुछ फल दो, मुझे कुछ प्लांट दो। तो सॉइल, ये मिट्टी आपसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कि सर मुझे लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, ये गेम ऐसे नहीं है। सबसे पहले आप सॉइल के अंदर एक सीड लगाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे फर्टिलाइज करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे नर्चर करते हैं और फिर उस सॉइल से आपको प्लांट मिलता है एंड देन यू गेट द फ्रूट्स लेटर ऑन। तो सॉइल से बिना बीज बोए मांगने से क्या आपको कुछ मिलेगा? तो यू हैव टू कीप गिविंग, नर्चरिंग, bearing fruits comes after that. Life is exactly this way only. राइटर कहता है कि हम मनुष्य जिंदगी में बहुत सारा पैसा
बना सकते हैं, बहुत सारे राज्यों पे राज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे अंदर हो सकती है, लेकिन अगर ये आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो ये ज़िंदगी की सफलता नहीं है। आपके पास इसमें कोई पावर नहीं है, ये रियल वेल्थ नहीं है। तो ये एक भुलैया है, एक भूल भुलैया है अगर आप इसको सक्सेस समझते हैं। सफलता क्या है? अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सारे आउटकम्स जो आप चाहते हैं आपको मिले, तो ये एक जिंदगी का तरीका है, एक जीने का तरीका है, एक माइंड की हैबिट, एक स्ट्रैटेजी ऑफ लाइफ है। और ये बुक, ये चैप्टर हमें इसी के बारे में बताता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, आपकी ज़िंदगी में कौन सी दिक्कत आ सकती है, कौन से पैरल्स हो सकते हैं। आपके पास में एक एबिलिटी है जिसे आप यूज़ करें इन अ रिस्पॉन्सिबल लविंग वे, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी का सच्चा धन और खुशी आपको मिले। तो ये 5 चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रस्ट्रेशंस, रिजेक्शन, हैंडलिंग फाइनेंशियल प्रेशर, नॉट बीइंग कंप्लेसेंट, एंड देन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर आप इन 4-5 चीज़ों के साथ में ज़िंदगी को जीते, अगर आप यूज़ कर सकते हैं इस स्किल को, तो ये जो पावर आपके साथ में आएगी, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर वंडरस रिजल्ट्स लेकर आएगी। ये अभी जितनी भी हम बातें कर रहे थे, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे। जो चेंज हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ये बुक में हमने बहुत पावरफुली सीखा, हाउ दिस बुक कैन ट्रांसफॉर्म अस। अब जो चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 385 बुक में शुरू हो रहा है, इट इज़ अबाउट ट्रेंड क्रिएशन, द पावर ऑफ परसुएशन। यहाँ पे बकमिनिस्टर फुलर की एक लाइन है, वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू ऑपरेट आवर स्पेसशिप अर्थ सक्सेसफुली नॉर फॉर मच लॉन्गर अनलेस वी सी इट एज अ होल स्पेसशिप एंड आवर फेट एज कॉमन। इट हैज टू बी एवरीबडी और नोबडी। कहने का अभिप्राय है कि हम सब के भाग्य कॉमन है। हम सबकी ग्रोथ की बात करेंगे तो सब ग्रो करेंगे, नहीं तो कोई भी ग्रो नहीं करेगा। तो अभी तक हमने बात की इंडिविजुअल चेंजेस की, किस प्रकार से हम ग्रो कर सकते हैं, एम्पावर्ड हो सकते हैं। लेकिन एक अनमिस्टेकेबल एस्पेक्ट जो इस दुनिया का है, वो ये है कि एक मास लेवल पे जो बदलाव हो रहा है, एक आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज जो था, ये चाहे कहने की बात है लेकिन ये सच है। आज से पहले दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कभी भी इतने सारे पावरफुल मैकेनिज्म नहीं थे जहाँ पे कि मैसिव और लास्टिंग ग्रुप परसुएशन हो सके। आप अगर देखो रियल लाइफ में अभी भी देश किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मास मीन्स अमेरिका में लीवाइस जीन्स बन रही हैं, कोक बन रहा है, लेकिन पूरी दुनिया उसको पी रही है। हम म्यूजिक जो कहीं और देश में बन रहा है, पूरी दुनिया उसको सुन पा रही है। सो मीन इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस प्रकार से चेंजेस मास स्केल पे होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, और किस प्रकार से आप एक परसुएडर यानी एक लीडर बन सकते हैं, चेंज बदलाव ला सकते हैं अपनी एबिलिटीज के साथ में। और हमें ये लगता है कि आज की दुनिया में विद टीवी, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें हमें स्टिमुलस करती हैं, स्टिमुलाई है ये सारी। लेकिन राइटर कहता है कि दुनिया के अंदर, इवन जंगल के अंदर भी अगर आप जा रहे हैं, तो जो वहाँ का जंगल की आवाज़ है, स्मेल है, ये भी आपको स्टिमुलाई की तरह काम करती है, यानी प्रभावित करती है। आज के दिन में और उस समय में फ़र्क क्या है कि इंटेंट क्या है इन स्टिमुलाई का, हम इसके मीनिंग को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब हमारी दुनिया ऐसे स्टिमुलाई के साथ भरी पड़ी है जो कॉन्शियसली हमें डायरेक्ट करती है कुछ करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, किसी कैंडिडेट को वोट करने के लिए, कोई भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, ज़्यादा केक एंड कुकीज़ बाय करने के लिए। हमें ये इम्पैक्ट करती हैं कि हम अपने बारे में अच्छा फील करें कि हमारे पास कुछ है तो वी आर फीलिंग नाइस, और या हमारे पास नहीं है ये तो हम इसके लिए बैड फील करें। लेकिन मेन थिंग अगर आप ये देखें कि मॉडर्न जो ये दुनिया है, ये किससे करेक्टराइज हो रहा है कि यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ परसुएशन है। कॉन्स्टेंटली
हम ऐसे लोगों के साथ में हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में हैं जिन्हें पता है कि वो हमें किस प्रकार से परसुएट करें कुछ ना कुछ करने के लिए। आप अगर देखो ना, अभी जो इंस्टाग्राम है, पहले भी तो इंस्टाग्राम के बाद बिना बिजनेस होता था, लेकिन आज के दिन हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, तो हम परसुएड हो रहे हैं, ये हमें एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, हम इम्पैक्टेड हो रहे हैं कि हम ये करें, वो करें, इस तरह से करें। पहले नहीं था, अब है। इसी प्रकार से अगर आप व्हाट्सएप को देखो, मोबाइल फोन्स को देखो, तो ये एक हर जगह हमें किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। दिस इज ऑल परसुएशन। यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट को लेके राइटर कहता है, पुराने ज़माने में लोग कह सकते हैं कि हमें पता नहीं था कि भी सिगरेट पीने से इतना नुकसान होता है, लेकिन आज हमें मालूम है कि ये हमें नुकसान देता है, हमें कैंसर क्रिएट करता है। बहुत सारे पब्लिक सेंटिमेंट, अगर आप देखें एयरपोर्ट वगैरह पे नो स्मोकिंग जोन्स हैं, उसके बाद में भी टबैको इंडस्ट्री प्रॉफिट कर रही है, उसके बाद में भी मिलियन ऑफ पीपल सिगरेट खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों है? राइटर कहता है लोग एंजॉय करते हैं एक्सपीरियंस करना स्मोक का, लेकिन जब उन्होंने इसको शुरू किया था तो क्यों किया था? ये नेचुरल तो नहीं था। और जब उन्होंने पहली बार स्मोकिंग करी भी तो क्या उन्होंने इसको एंजॉय किया? उनको खांसी आई होगी, गैग्ड हो गए, उनकी बॉडी ने बोला होगा दिस इज टेरिबल, इसको नहीं करना है, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने स्मोक किया। उन्होंने तब तक स्मोक किया कि वो उसके एडिक्टेड हो गए। तो क्यों लोगों ने स्मोक किया? क्योंकि देयर माइंड हैज बीन रीफ्रेम्ड कि स्मोकिंग का मीनिंग क्या है। वहां पे एक नई रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे एक अवस्था है विच इज बीन एंकर्ड देयर। हमने बुक में एंकरिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो किसी व्यक्ति ने जिसके पास बहुत नॉलेज है, उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करे हैं ताकि पब्लिक में एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू, कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, ताकि वो ये दिखा सके कि स्मोकिंग डिजायरेबल है। क्लेवर इमेजेस, साउंड्स, एडवर्टिजमेंट्स, पॉजिटिव फीलिंग स्टेट्स, इन सब को लिंक कर दिया गया सिगरेट्स के साथ में और उसे बार बार दिखाया गया। तो इसका मतलब अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर आपको डिजायरेबल स्टेट्स मिलेंगी। एंड देयर इज नो इनहेरेंट वैल्यू, देयर इज नो सोशल कंटेंट टू अ पीस ऑफ पेपर जो कि ये टाइनी टबैको लीव्स के अराउंड है कुछ इसके अंदर, लेकिन हम परसुएडेड हैं कि स्मोकिंग सेक्सी है, सेव है, माचो है। यू वांट टू बी लाइक अ मार्लबोरो मैन एंड स्मोक अ सिगरेट। तो एड आपको क्या दिखा रहा है कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे, अ सक्सेसफुल, सो स्मोक अ सिगरेट। और रियलिटी में क्या है कि दिस सिगरेट विल ब्रिंग यू टू लंग कैंसर। इजंट दिस क्रेजी कि ये दुनिया एक आपके लंग्स को कैंसरस चीजों के साथ में एनी डिजायरेबल स्टेट के साथ रिलेट कर रही है। एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं? मास स्केल के ऊपर इमेजेस लेके आते हैं, आपको रिसेप्टिव बनाते हैं, आपको एलिवेटेड स्टेट के लेके आते हैं, आपको पीक ऑफ एक्सपीरियंस में लेके आते हैं विद देयर मैसेजेस, एंड देन दे रिपीट इट ऑन द टेलीविजन, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, और कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स करते हैं और ट्रिगर करते हैं। तो आज यहाँ तक करें तो आप ये देखें कि why are we being influenced, how these things are changing our life and working as anchors। बहुत सारे बुक में एग्जाम्पल है जिसको हम नेक्स्ट ऑडियो में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।